प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट, जिधर देखो आज उधर प्रोटेस्ट और धरना प्रदर्शन ही देखने को आपको मिलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कोई परीक्षाओं में पेपर हुए लीक को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहा है, तो कोई न्याय पाने के लिए धरना प्रदर्शन दे रहा है, कोई धर्म बचाने के लिए धरना प्रदर्शन दे रहा है, तो कोई अपनी राजनीतिक पार्टियों के पक्ष को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहा है। जिधर देखो आज उधर प्रदर्शन प्रदर्शन प्रदर्शन, आपको प्रोटेस्ट करते ही लोग दिखेंगे। और यहाँ तक कि देश के किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर, ताकि उनको उनका अधिकार मिल सके। तो वहीं पर कहीं राजनीतिक पार्टी दल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं अपनी पार्टी के पक्ष को लेकर कि हमारी पार्टी सही है, हमारी पार्टी के साथ ये गलत हो रहा है। लेकिन क्या सरकार इन सब को ख़त्म कर सकती है, या इस सरकार इस सब रोकना नहीं चाहती है? आज के दौर में ना महंगाई के बारे में कोई बात कर रहा है, ना शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा है, और ना ही बेरोजगारी के बारे में कोई बात कर रहा है। कल संसद में शीतकालीन सत्र में दूसरी बार संसद में संविधान पर बात होनी थी, लेकिन क्या यह बात संविधान पर हुई? क्या चर्चा संविधान पर हुई या नहीं हुई? क्योंकि मैंने जैसा देखा, मुझे नहीं लगता है कि बहस संविधान पे हुई, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी और विपक्षी पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी, यह दोनों सिर्फ गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे हुए थे कि संविधान के बारे में बात करनी है, लोगों के हित के बारे में बात करनी है, देश के भलाई के बारे में बात करनी है। आखिर इस सत्र में क्या बातें हुई, संविधान पे क्या चर्चा हुई? संसद में आज ना ही बेरोजगारी के बारे में कुछ बात हो रही है, और ना ही कोई बात करना भी चाह रहा है। क्या इस देश की भलाई में कोई बात करना चाह रहा है? सभी के सभी सिर्फ गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे हुए हैं। आज देश भर में नफरत इस कदर फैलाई जा रही है कि कोई भी इंसान अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल न करके दूसरे के कहे हुए शब्दों पर, दूसरे के कहे हुए बातों पर ज़्यादा यकीन कर लेना कहीं ना कहीं यह लोगों के लिए और देश के विकास के लिए हानिकारक साबित होता जा रहा है। क्योंकि आज जिस तरह से लोगों में नफरतें फैलाई जा रही हैं, यह बहुत ही गंभीर बात है। खासकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो जिस तरह के नारे दिए जा रहे हैं, वह कहीं ना कहीं लोगों को नफरत की तरफ मोड़ रहे हैं। क्योंकि इन नारों की वजह से कहीं ना कहीं लोगों का रुख नफरत की तरफ मुड़ता जा रहा है। खासकर बीजेपी का नारा जो है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आखिर इस तरह के नारे आप किसके लिए दे रहे हैं? आखिर कौन बटा हुआ है, आखिर कौन एक नहीं है? कहीं ना कहीं इस तरह के नारों से लोगों के भीतर नफरत की बीज उगती हुई दिखाई दे रही है। देश में आज जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था का और कानून का मजाक बनाया जा रहा है, उम्मीद नहीं करनी चाहिए इस सरकार से कि देश के भलाई के लिए यह सरकार कार्य कर सकती है। आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार कोई घूम रहा है तो देश के युवा हैं, लेकिन इन सब पर इस सरकार का ध्यान नहीं जाएगा। अगर देश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आबादी पिछड़े, दलित और आदिवासियों की है। मुश्किल से इनकी दूसरी से तीसरी पीढ़ी पढ़ रही होंगी, पढ़ाई कर रही होंगी। मुश्किल से इनकी अगर पीछे देखा जाए तो एक दो पीढ़ी को छोड़कर मुश्किल से ही किसी न किसी परिवार के लोग पढ़ाई किए होंगे, पिछड़े और दलित और आदिवासियों में। कुछ लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बस एक सोच की वजह से कि कहीं ना कहीं किसी तरह से नौकरी लग जाएगी तो वो आने वाले भविष्य में वो अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, या आने वाले अपने भविष्य को थोड़ा सुधार सकते हैं। अभी मुश्किल से 2-3 पीढ़ियाँ ही नहीं पढ़ी कि इस तरह के नारेबाजी से लोगों में नफरत फैलाई जाने लगी। 2014 के बाद से देश में 70 से ज़्यादा पेपर लीक की समस्याएं सामने आई हैं कि आखिर इस व्यवस्था को कैसे बंद किया जाए, आखिर पेपर लीक की यह घटना कैसे रुक सकती है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अब सबका तो पता नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि यह पिछड़ों और दलितों को और आदिवासियों को शिक्षा से दूर रखने की राजनीति आज देश में की जा रही है, और इसलिए लोगों के दिमाग में सिर्फ नफरत डाली जा रही है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे या देखेंगे तो आप लोगों को जरूर दिखाई देगा। और इस तरह से अगर पेपर लीक होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों में पढ़ाई करने की जो इच्छा है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि नौकरियां मिलेंगी नहीं, रोजगार लोगों को मिलेगा ही नहीं। तो लोगों में कहीं ना कहीं यह सोच उत्पन्न हो जाएगी कि पढ़ाई लिखाई करने का क्या फ़ायदा, जब वह अपने लिए एक रोजगार नहीं हासिल कर सकता है। और संसद में बात होती है तो सिर्फ इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। किस्सा वर्कर ने किया सत्ताधारी पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान को कुचला है और बीजेपी पार्टी ने संविधान को सहेजा है। आप सोच सकते हैं कि आखिर गड़े मुर्दे उखाड़ने से आप लोगों को क्या फायदा मिल रहा है?
अरे भाई किसने क्या किया क्या नहीं, बीती बातें छोड़ो ना। आज देश के विकास के लिए कोई भी विपक्षी पार्टियां या जो सत्ताधारी पार्टियां हैं आपस में कभी बातचीत करती नहीं दिखेंगी आपको। बस एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई दिखेंगी कि इन्होंने सही नहीं किया, इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया, इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया। अगर यह सरकार इस देश का भला करना चाहती है, इस देश का विकास करना चाहती है, तो बेरोजगारों को नौकरी देनी होगी और शिक्षा व्यवस्था पर काफी सुधार की आवश्यकता है और किसानों को उनका हक और उनका अधिकार मिलना चाहिए। जनता के प्रति न्याय व्यवस्था में भी सुधार होनी चाहिए। अगर यह सब नहीं कर पा रही है यह मौजूदा सरकार, तो नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकार। क्या फायदा हमें ऐसी सरकार का जो यह सब नहीं कर पा रही है। आखिर सरकार देश में कर क्या रही है। जिसके मुंह से सुनोगे देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। सिर्फ आपको न्यूज चैनलों के माध्यम से यही देखने को मिलेगा कि देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, देश की जीडीपी इतनी हो गई है। इससे ज़्यादा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। देश में युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, देश पर कर्जा बढ़ता जा रहा है, देश की कानून व्यवस्था गिरती जा रही है। तो फिर आखिर यह सरकार क्या कर रही है, कहाँ से देश का विकास हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आखिर क्यों चाहिए हमें ऐसी सरकार जो सरकार जनता की भलाई के लिए कार्य नहीं कर सकती, देश के विकास के लिए कार्य नहीं कर सकती, ईडी जैसी संस्थाओं पर ब्रेक नहीं लगा सकती, क्योंकि सरकार का कहना है कि उनके कंट्रोल में ईडी नहीं है, वह इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले की घटना है कि ईडी का आतंक इतना बढ़ गया है कि जो विपक्षी पार्टियों के आम लोग हैं, ईडी द्वारा उन लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि लोग यहाँ तक कि ईडी द्वारा उनको प्रताड़ित इतना ज़्यादा किया जा रहा है, या तो वह बीजेपी में शामिल हो जाएं तो ईडी द्वारा उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। आखिर इस ईडी जैसी संस्था से विपक्षी पार्टियां आखिर कब तक डरती रहेंगी। अब तक तो ईडी के डर से विपक्षी पार्टियां बस पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल हो जाया करती थी कि अगर हम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो ईडी की रेड हम पर नहीं होगी। लेकिन अब क्या, अब तो ईडी के आतंक से लोग, ईडी द्वारा इतना ज़्यादा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि लोग अब अपनी जान लेने लग गए हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश में हुई एक घटना को लेकर। मध्य प्रदेश के मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा परमार को ईडी ने इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर ली। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने ईडी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। फिर सवाल यह उठता है कि आखिर इस ईडी को कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन इस ईडी को आदेश दे रहा है कि यहाँ पर रेड की जाए। विपक्षी पार्टियों में डर का ऐसा मंजर बना दिया गया है कि लोग ईडी के डर से पार्टियां बदल रहे हैं। अगर कांग्रेस ने गलत किया है तो भाजपा पार्टी भी गलत कर रही है। आज नरेंद्र मोदी जी भी तो कहीं ना कहीं गलत कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी इस संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और वीडियो को इतना शेयर करिए कि आम लोगों में नफरत नहीं प्यार फैलाइए, क्योंकि इस नफरत की आग में हर वर्ग जल जाएगा, हर आदमी जल जाएगा, क्योंकि यह सही नहीं है। यह नफरत कि कुछ चंद लोगों के फायदे के लिए यह नफरत देश के लिए और देश के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक साबित होने वाली है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है और जय हिंद।